सुप्रीम कोर्ट ने हयात नाअहली खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली खत्म की। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी। नवाज शरीफ अपनी 5 साल नाअहली की सजा भुगत चुके। कायद नून लीग नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन इलेक्शन 2024 के लिए अहल होंगे। आपको बता रहे हैं कि सियासतदानों की नाअहली खत्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली खत्म की। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया। सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी। नवाज शरीफ अपनी 5 साल नाअहली की सजा भुगत चुके। कायद नून लीग नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन इलेक्शन 2024 के लिए अहल होंगे। आपको बता रहे हैं कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी गई है। नवाज शरीफ अपनी 5 साल नाअहली की सजा भुगत चुके हैं। दूसरी जानिब धोबी घाट फैसला की ग्राउंड तांतलियावाला पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे की जगह एक बार फिर तवील इजलास में जलसे की जगह तब्दील करने और इंतजामात के हवाले से फैसले। तांतलियावाला की क़यादत जलसे की जगह तब्दील करने पर नाला थी। बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को तांतलियावाला में जलसे से खिताब करेंगे। धोबी घाट फैसलाबाद नहीं, हॉकी ग्राउंड तांतलियावाला में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा करेंगे। एक बार फिर जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। तवील इजलास में जलसे की जगह तब्दील करने का फैसला किया गया। तांतलियावाला की क़यादत जलसे की जगह तब्दील करने पर नाला थी। बिलावल भुट्टो 11 जनवरी को तांतलियावाला में जलसे से खिताब करेंगे। बात करेंगे टोबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिलाई क़यादत का मुशावरती इजलास। जिलाई सदर महजर इकबाल काहलू ने इजलास की सदारत की। इजलास में तांतलियावाला जलसे में शिरकत के हवाले से लाहेअमल तय किया गया। महजर इकबाल काहलू का कहना था टोबा से बड़ी तादाद में जियाले जलसे में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो का जलसा नई तारीख रकम करेगा। मजीद जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताइएगा मजीद उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 11 जनवरी को तांदेवाला में आएंगे। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनों का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो बिलावल भुट्टो का जो जलसा है उसमें शिरकत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए टोबा टेक्सिंग से रवाना होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सदर महजर इकबाल कालू से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आप लोगों का मशावरती इजलास था, क्या फैसला किया गया उसके अंदर? आज जो मशावरती इजलास हुआ है उसमें हमने डिसाइड किया था कि जो जो चीज़ें उधर बतानी है आज, असल में आज हमारा जलसा जो मीटिंग थी ना वो तांतलियावाला में थी ना। ज़िले सदर और तमाम डिवीज़न के जो प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और जितनी भी मैनेजमेंट थी डिवीज़न की, वो सारी उधर इकट्ठी हुई थी। उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि वहाँ पे क्या बताना है उनको। तो हमने फिर वहाँ पे उन्हें बताया है कि हम 11 तारीख को कम से कम 500-600 आदमी लेके ज़रूर आएंगे और उस गाड़ियों के हिसाब से भी आए बताया था ना। और 11 तारीख को 11 बजे ही हमारा उधर जलसा है ना। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम है ना मैक्सिमम लोगों को लेकर जाएँ और इस जलसे को कामयाब भी करें, क्योंकि आइंदा जो भी गवर्नमेंट आनी है वो इंशाल्लाह हमारी होगी और हम ही है ना अवाम की खिदमत करेंगे। जी बिल्कुल, महजर इकबाल कालू का कहना है कि करीबन 600 के करीब जो कारकुनान हैं, जाले हैं, उनको वो तांदेवाला लेकर जाएंगे। इस हवाले से जो है जुल्फ़कार नासिर से बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा किस किस्म की तैयारी है? इसमें PSF के लोग भी शरीक होंगे, आपका जो कॉन्वॉय जाएगा जलसे में शिरकत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नकवी साहब। असल में आज जो मीटिंग हुई है डिवीज़न भर की, उसमें ये जो तय हुआ है उसमें हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पंजाब में पहला जलसा करने जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह अपने पीपल्स पार्टी के अलाइड ख़वातीन काफ़ी तादाद में तकरीबन 600 के करीब हम लोग टोबा टेक्सिंग से लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह ये जलसा एक तारीख रकम करेगा। पंजाब में पहला जलसा है तो तारीख रकम करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे के बाद
पूरे पंजाब में मुतहर्रिक होगी और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आइंदा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, बिल्कुल बिलावल भुट्टो पंजाब में पहला जलसा करने जा रहे हैं और इस हवाले से कारकुनान जाले खासे पुरजोश हैं। उनका ये कहना है कि उनका ये पहला जलसा जो है वो एक नई तारीख रकम करेगा और उन्हें उम्मीद है कि एक नई तारीख रकम करेगा। मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों के एतराजात पर समाअत। पीटीआई के जिले सदर और साबिक एमपीए शहबाज अहमद के खिलाफ एतराजात मुस्तरद। शहबाज अहमद के खिलाफ अमीर अब्बास सियाल ने एतराजात जमा कराए थे। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एतराजात को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में उम्मीदवारों के एतराजात पर समाअत। जिले सदर पीटीआई शहबाज अहमद के खिलाफ एतराजात मुस्तरद। शहबाज अहमद के खिलाफ अमीर अब्बास सियाल ने एतराजात जमा कराए थे। शहबाज अहमद के खिलाफ 2021 में पुलिस मुकदमा दर्ज किया गया था। एतराजात मुस्तरद। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल में उम्मीदवारों के एतराजात पर समाअत। पीटीआई के जिले सदर और साबिक एमपीए शहबाज अहमद के खिलाफ एतराजात मुस्तरद। शहबाज अहमद के खिलाफ अमीर अब्बास सियाल ने एतराजात जमा कराए थे। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एतराजात को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे, वजीर आला पंजाब का ट्वीट। सर्दी की मौजूदा लहर के पेश नजर स्कूलों के औकात का तब्दील। 10 जनवरी से 22 जनवरी स्कूलों का आगाज सुबह 9:30 बजे होगा। आपको बता रहे हैं कि स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे, वजीर आला पंजाब का ट्वीट। सर्दी की मौजूदा लहर के पेश नजर स्कूलों के औकात का तब्दील किए गए। 10 जनवरी से 22 जनवरी स्कूलों का आगाज होगा। सुबह 9:30 बजे स्कूल लगेंगे। फैसलाबाद गेटवाला के हरियावाला चौक में 3 माह कबल की गई खुदाई शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गए। सड़क पार करना अजाब, सड़क पर मौजूद गड्ढे मुश्किलात पैदा करने लगे हैं। हरियावाला चौक 3 माह कबल की गई खुदाई शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सड़क पार करना अजाब, गड्ढे मुश्किलात पैदा करने लगे। सड़क की एक जानिब से दूसरी जानिब जाना मुश्किल हो गया। आला हुकाम से मुतल्लिका महकमे की गफलत का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद गेटवाला के हरियावाला चौक में 3 माह कबल की गई खुदाई शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। तफसीलात जान लेंगे मोहम्मद अली नारू से। मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के पोश इलाका है, गुंजानबाद इलाके हैं, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 और पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, जिसके चौक है गेट वाला और हड़िया वाला चौक, जहां पर एक तरफ खुदाई की गई थी पाइपलाइन के लिए, जिसको अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक गड्ढे पुर नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से एक जानिब से दूसरी जानिब जाना शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। एक जानिब पीपल्स कॉलोनी नंबर जो 1 है, उसको एक किस्म का हम कह सकते हैं कि कट लग गया है रोड के तरफ से, जिसकी वजह से आए रोज हादसा पेश आते हैं। गाड़ियां गड्ढों में गिरती हैं। एक लंबा गड्ढा पड़ गया है पहाड़ी ग्राउंड से लेकर डी ग्राउंड तक, लेकिन मुतल्लिका महकमे की जानिब से ताहाल कोई काम नहीं किया जा रहा है। खुदाई की गई, पाइपलाइन बिछाई गई और बाद में जो गड्ढे हैं वो भूल गए, उनको पुर करना भूल गए, जो अब दर्द-ए-सर बन गए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। बताइएगा जनाब, क्या मसला है और अभी तक ये पुर नहीं हो पाए, किन मुश्किलात का सामना है? यहाँ पे तकरीबन जब से गड्ढा इन्होंने खोदा था तो तकरीबन 10-15 दिन वैसे ही गड्ढा पड़ा रहा, तो इसमें रोज़ाना तकरीबन 4-5 गाड़ियाँ गिरती थीं, मोटरसाइकिल वाले गिरते थे, हम निकालते थे। हम रोज़ाना तकरीबन रात को 1-1 बजे तक इधर होते हैं और हम रोज़ाना 4-4, 5-5 गाड़ियाँ उठा के निकालते थे। फैमिली वाली गाड़ियाँ, खाली गाड़ियाँ जैसे गुजरती थी सीधी बीच में जा गिरती थी। तो मुश्किलात का सामना है। फैमिलीज भी, आप भी आ जाए, आगे आ जाए, आगे बात कर लें। बताइए किन मुश्किलात का सामना है? हम तरीन रोड है, देखें कमर्शियल रोड है एक, तो दूसरे नंबर पे ये आते हैं, कभी मिट्टी डाल जाते हैं, डाली होती है वो निकाल जाते हैं, खड्डे छोड़ जाते हैं। रात को अक्सर गाड़ियां गिरती हैं। सड़क पे देखें मेन पे गंद पड़ा हुआ है। ये तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए ना, इस पे तवज्जो करे थोड़ा सा। बिल्कुल तवज्जो करे। आप भी बताइएगा, दुकानदार हैं यहाँ पर, क्या करते हैं और जो हालात हैं यहाँ पर तो गुजरना मुहाल हुआ पड़े। भाई लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। खड्डे की वजह से ना गट्टा मिट्टी हर चीज़ कमरों तक, दुकानों में कारोबार लोगों के तबाह हो गए इधर।
उधर कोई नहीं सुनने वाला। आते हैं, एक दिन वो आते हैं, वो इसमें केडीसी डाल जाते हैं, दूसरे दिन वो रात को निकाल जाते हैं। बस यही इनका काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन निज़ाम इन्होंने ये गैस की लाइन डाली है, उसके बाद सभी लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, और गुंजान इबाद इलाके हैं दोनों शहर के, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना है, और आला हुकाम से यही दरखास्त कर रहे हैं आया खुदारा होश के नाखुन लें और फिलफोर इन गढ़ों को पुर किया जाए। जी गढ़ों को पुर किया जाए। मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा कस्टम्स की स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। एक माह के दौरान 14 करोड़ रुपए के सामान की स्मगलिंग नाकाम बनाई गई। पकड़े जाने वाले सामान पर 2 करोड़ रुपए से जायद कस्टम ड्यूटी चोरी की गई है। उमैर असमत आगाह करें, बताइए उमैर। जी, महकमा कस्टम्स इंटेलिजेंस की जानिब से स्मगलिंग माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, और एक महीने के दौरान इन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के सामान की स्मगलिंग नाकाम बनाई गई है। कस्टम हुकाम के मुताबिक इस पकड़े जाने वाले सामान पर 2 करोड़ रुपए से ज़ायद कस्टम ड्यूटी चोरी की गई थी, और इस सामान में मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं, जिनमें कपड़ा, जूसेस, अद्वियात और मुख्तलिफ मुज़र सेहत आइटम्स भी शामिल हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में लाई गई और फिर फैसलाबाद जो थी वो सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। तो मुख्तलिफ कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम ने कार्रवाइयाँ करते हुए ये 14 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का सामान जो था मुख्तलिफ गोदामों और शाहराहों पर कार्रवाइयाँ करते हुए अपनी तहवील में लिया, और इस पर सामान जो है वो तहवील में ले लिया गया, जबकि मुतलका जो गाड़ियां हैं जिन पर ये सामान लोड किया गया था उन गाड़ियों को भी अपनी तहवील में ले लिया गया। कस्टम हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से मुतलका अफराद के खिलाफ केसेस भी कायम कर दिए गए हैं, और उनसे उस टैक्स की रकम। बहुत शुक्रिया आपका। पीएचए फैसलाबाद ने रेवेन्यू बढ़ाने के तरीकों पर काम शुरू कर दिया। पीएचए मुलाजमीन की 4 टीमें घरों में काम के लिए दस्तयाब होंगी। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं वकास बेग। जी वकास। बिल्कुल, फैसलाबाद में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए 4 टाउनों के अंदर 4 मुख्तलिफ टीमों के जरिए प्राइवेट शहरियों के घरों में भी लैंडस्केपिंग का एहतमाम जो है वो अब किया जाएगा। पीएचए हुकाम की जानिब से 4 टाउन में 4 मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो बना दी गई हैं, जिनकी जानिब से अगर किसी शहरी को अपने घर का लॉन पार्क जो है उसकी मेंटेनेंस लैंडस्केपिंग की जरूरत होगी तो वो भी पीएचए से खिदमात जो है वो हासिल कर सकेगा। इस हवाले से डायरेक्टर एडमन हमारे साथ मौजूद है पीएचए से, इनसे पूछेंगे। फैसल साहब ये बताइएगा कि पहले पार्क जो है उनकी मेंटेनेंस जो है उस पर भी अक्सर शिकायत आती हैं कि पार्क जो है वो मेंटेन नहीं हो पाते अमले की कमी के बायस। अब ये रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक नया इकदाम जो है वो लिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम ना सिर्फ अपनी जो सर्विसेज हैं उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, और उसके अलावा हम अपने पार्ट्स को उनको तो मेंटेन कर ही रहे हैं, साथ में कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं जो काम, जिस तरह की लैंडस्केपिंग है उस पर हमारे पास आर्किटेक्ट हैं हमारे, उसके अलावा हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन हैं जो कि इस हवाले से बड़ा अच्छा गाइड भी कर सकते हैं, और लैंडस्केपिंग की हम सर्विसेज देंगे, और साथ उसकी अलावा मेंटेनेंस और डेवलपमेंट की सर्विसेज भी देंगे कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन या कोई कमर्शियल एंटिटी वो हमसे लैंडस्केपिंग सर्विसेज लेना चाहे तो हम उसे करेंगे। उसके अलावा उसके लिए एक माइनर चार्जेस होंगे जो कि हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर और उसके अलावा वो नोटिफाई करेंगे और उसके मुताबिक चार्ज करेंगे और हम सर्विसेज देंगे। अच्छा, बिल्कुल, प्राइवेट शहरियों को शहर भर में माली कहां से मिलेगा, लैंडस्केपिंग कौन करेगा, इस चीज की टेंशन अब खत्म होगी, चूंकि पीएचए जो है वो अपनी ये सर्विसेज जो है वो आउटसोर्स करने जा रहा है। तमाम शहरी जो हैं उनके लिए पीएचए की जानिब से 4 मुख्तलिफ राब्ता नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिन पर राब्ता करके सारे शहरी जो हैं अगर अपना लॉन पार्क मेंटेन करवाना चाहें, लैंडस्केपिंग करवाना चाहें या किसी कमर्शियल बिल्डिंग। जी वकास, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद सोशल वेलफेयर में ऑनलाइन रजिस्टर्ड ना होने वाले एनजीओज को डेडलाइन। 252 एनजीओज में से 92 एनजीओज ताहाल रजिस्टर्ड ना हो सके। रजिस्टर्ड ना होने वाली एनजीओज को डी रजिस्टर्ड कर दिया गया है। मरियम रजा तफसीलात बता रही हैं, बताइएगा मरियम।
جی بالکل، فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کی جانب سے پچھلے 1.5 سال سے این جی اوز کو آن لائن رجسٹر کروانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس کے اندر آن لائن رجسٹر کروانا جو ہے وہ لازمی ہو گیا. جیسے چیریٹی کمیشن کے اوپر آن لائن رجسٹر کروانا ضروری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر جو ہے مختلف این جی اوز جو کہ کام تو کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن لائن رجسٹریشن اور ان کے ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ساتھ سوشل ویلفیئر آفیسر موجود ہیں محمد طاہر صاحب، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی روک تھام کی ضرورت ہے اور کتنی این جی او سر اب تک رجسٹر ہو چکی. جی شکریہ جی. ایسے ہے کہ جیسے کہ کوئی بھی جو آرڈیننس کے تحت این جی او رجسٹرڈ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیریٹی کمیشن کی ایک ویب سائٹ ہے کہ اس پہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کروائے. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید تو ویلفیئر کا کام نہیں کر سکتی. تو اس لیے تقریباً جو اگر سوشل ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھوں تو ہمارے پاس 252 این جی او رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 200 این جی او جو نا وہ آن لائن ہو چکی ہیں. باقی کو انشاءاللہ ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے ٹائم فریم میں اپنے آپ کو چیریٹی کمیشن پہ رجسٹر نہ کروایا تو ان کے خلاف جو لیگلی جو ہے ایکشن کیا جائے گا. اس میں لیگلی ایکشن کیا جاتا ہے، اس کے اندر کس چیز کے اوپر، کس بنا کے اوپر ہوتا ہے ان کے اوپر لیگل ایکشن کیا آپ نے کیا نہیں کیا جس کی وجہ سے ایکشن کیا جاتا ہے؟ جی اس میں پروویژن آتی ہے ہمارے 1961 آرڈیننس میں، جیسے کہ الیکشن پر وقت کروانے، آڈٹ کروانا، پروگریس رپورٹ ہمیں جمع کروانی، پھر محکمے سے سوشل ویلفیئر سے ہم سے رینوول حاصل کرنی اور چیریٹی کمیشن کا سرٹیفکیٹ. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اگر این جی او کو پوری نہیں کریں گی تو اس کو ہم سرسز سے روک سکتے ہیں، ایون کہ ان کی باڈی کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کو منجمد کر سکتے ہیں. جی بالکل، سوشل ویلفیئر کی جانب سے 52 ان این جی اوز کو جو ابھی تک رجسٹر نہیں ہو سکی، ان کی جانب سے اس بات کا اندیہ دے دیا گیا ہے کہ آئندہ روز میں اگر یہ نہیں کروائے جاتے تو ان کی. جی مریم رضا، بہت شکریہ آپ کا. محکمہ تعلیم کی موسم سرما کی تعطیلات میں بچوں کو اسکول بلانے والے اداروں کے خلاف کارروائی. سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء نے کامل فاؤنڈیشن، ینگ اسکالرز، الائٹ اسکول ساحل کیمپس اور گاڈ بلیس کیڈٹ اسکول سمیت 9 اسکولوں کو شوکوز نوٹسز بھجوا دیے ہیں. اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جہانگیر، آگاہ کیجیے گا کون کون سے اسکولوں کو نوٹسز بھجوائے گئے؟ ایجوکیشن کو انسٹرکشن دی گئی تھی کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر پر نگرانی رکھیں کہ کون سے اسکول وائلیشن کرتے ہیں. اس حوالے سے آج سی او ایجوکیشن نے میٹنگ کی اور 9 اسکولز کو شوکاز نوٹس جاری کیے جو کہ موسم سرما کی چھٹیوں کے دوران بچوں کو اسکول بلا رہے تھے. اس حوالے سے کامل فاؤنڈیشن کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، ینگ اسکالرز کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، الائٹ اسکول کے ساحل کیمپس کو نوٹس جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی گاڈ بلیس کیڈٹ اسکول جو ہے اس کو بھی نوٹس جاری کیا گیا. اور اس حوالے سے سی او ایجوکیشن نے وارننگ دیتے ہوئے تمام اسکولز کو کہا ہے کہ وہ بچوں کو بلانے کے حوالے سے جو حکومتی پابندی ہے اس پر عمل درآمد کرے اور حکومت کے شیڈول کے مطابق ہی چھٹیاں جو ہے وہ ہوں گی اور جب گورنمنٹ اسکول اوپن کرنے کا کہے گی تب ہی اسکول اوپن ہوں گے. اس حوالے سے حال ہی میں حکومت کا جو آج فیصلہ سامنے آیا اس میں کہا گیا ہے کہ 10 جنوری سے اسکول کھل جائیں گے، لیکن چھٹیاں ایکسٹینڈ کرنے کے دوران جو اسکول کھلے پائے گئے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور کل ان تمام اسکول سے وضاحت تحریری طور پر طلب کی گئی ہے اور اگر اسکول والے غلط اور گلٹی ثابت ہوئے تو ان کو جرمانے کیے جائیں گے. جی جہانگیر، بہت شکریہ. کمزور معاشی پالیسیز، سیلز ٹیکس کی بھرمار، بلند ترین شرح سود سے کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں. 2023 میں شہریوں نے 4.25 خرب بینکوں میں رکھوا دیے. کاروباری افراد نے غیر یقینی صورتحال کو سرمایہ کاری میں کمی کی بڑی وجہ قرار دے دیا. مہنگائی کے طوفان نے کمزور ملکی معیشت کی مزید کمر توڑ دی. غیر یقینی صورتحال نے رہے سہے کاروبار کو بھی تالے لگوا دیے. عوام سرمایہ کاری کی بجائے رقم کو بینکوں میں رکھنے پر ترجیح دینے لگے. 2023 کے دوران شہریوں نے 4.25 خرب روپے بینکوں میں رکھوائے. 2022 کے مقابلے 2023 کے دوران بینک ڈپازٹ میں 74% اضافہ ریکارڈ. تاجر کہتے ہیں تاریخ کی بلند ترین شرح سود اور سیلز ٹیکس کے باعث کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں. جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو این او سیز ہیں اور جو ان کی ہرڈلز ہیں وہ اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ کوئی انڈسٹری یہاں لگ نہیں سکتی. آپ نے ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے انڈسٹری کے لیے وہ ختم کر دی ہے اور جب وہی نہیں ہے تو لوگ کس طرح اس میں انویسٹمنٹ کریں گے. سرکاری اور نجی بینکوں میں 4 خرب 424 ارب روپے کی رقم جمع کرائی گئی. سال 2022 میں شہریوں کی بینکوں میں جمع کرائی گئی رقم 3 خرب 542 ارب روپے تھی. جنوری 2023 میں 287 ارب، فروری میں 167 ارب، مارچ میں 658 ارب روپے رقم جمع کرائی گئی. دیکھیں 740 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈپازٹ ہوا ہے بینکوں میں اسی وجہ سے. تو اب آپ دیکھیں یہ ہیوی انویسٹمنٹ ہے. اگر یہ انڈسٹری لگے اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا.
ताजिर कहते हैं रुपए की गिरती हुई कदर, महंगी बिजली, गैस बहरान और दीगर मसाइल की वजह से कारोबारी तबके को पहले ही मुतअद्दिद मुश्किलात दरपेश हैं। इन मुश्किल हालात में शरह सूद में गैर मामूली इजाफा मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी पर तबाहकुन असरात मुरतब कर रहा है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। डायरेक्टर FIA का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, डायरेक्टर राय एजाज अहमद की सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक से मुलाकात। तफसीलात जान लेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। डायरेक्टर FIA राय एजाज अहमद ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया है और इस मौके पर उन्होंने सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत डॉक्टर खुरम तारिक से मुलाकात भी की है। इस मौके पर असलम भली जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, शफीक शाह, शाहिद मुमताज़ बाजवा और इनके साथ साथ प्रेजेंट और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने भी खुसूसी तौर पर इस इजलास में शिरकत की है। इस मौके पर खुसूसी तौर पर फैसलाबाद शहर के लॉ एंड ऑर्डर और सनतकारों को, सनती सेक्टर को, कारोबारी हजरात को और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से गुफ्तगू की गई और राय एजाज अहमद का कहना था कि सनतकारों को, कारोबारी हजरात को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की और हुकूमती इदारों की अव्वलीन तरजीह है और उनकी जो भी रिजर्वेशंस, उनके जो भी मुतालबात हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल भी किया जाता है। और इस मौके पर कंप्लेन FIA में दर्ज करवाने और इसके तमाम प्रोसीजर को जो फॉलो करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और राय एजाज अहमद ने ख़ुसूस तौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सनतकारों को और कारोबारी हजरात को कंप्लेंट्स करवाने के हवाले से और उसको फॉलो अप लेने के हवाले से भी गुफ्तगू की। इस मौके पर मुल्क की मैशत को भी ज़ेर बहस लाया गया और मुल्क की मैशत के अंदर बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से भी डॉक्टर खुरम तारिक ने जो है वो गुफ्तगू की। डॉक्टर खुरम तारिक का कहना था कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो कारोबारी हजरात और हुकूमती इदारों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है, यानी यहाँ के पैगाम बराह रास्त हुकूमत और हुकूमती इदारों तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी होती है और इस ज़िम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। इस मौका पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद उम्मीदवार सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अहमद ज़ीशान की कचहरी से डिस्ट्रिक्ट बार तक रैली, वकला की बड़ी तादाद शरीक, वोट और सपोर्ट का ऐलान किया। डिस्ट्रिक्ट बार 2024-25 के सालाना इंतखाबात 13 जनवरी को मुनक्किद होने जा रहे हैं, जिसमें सेक्रेटरी के उम्मीदवार चौधरी अहमद ज़ीशान की जानिब से कचहरी से रैली निकाली गई। फैसलाबाद को शदीद सर्दी और धुंध ने लपेट में ले लिया, दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी। बात करेंगे इस हवाले से अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में सर्दी का राज है और साथ ही धुंध में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर के अंदर भी धुंध जो है उसको वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 98% हो चुका है और साथ साथ जो हवाएं हैं वो भी 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही हैं। तहम जो शहर में सर्दी है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन जो है वो बार बार शहरियों को यही हदायत जारी कर रहे हैं कि सर्दी से बचने के लिए जो गर्म मलबूसात हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, साथ साथ जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे भी इजतनाब किया जाए। रात के वक्त में दर्जा हरारत जो है वो गिरता दिखाई देता है और दिन के वक्त जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड था वो अब इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और दर्जा हरारत गिरने की वजह से और हवा में नमी के तनासुब बढ़ने की वजह से धुंध भी दिखाई दे रही है और साथ साथ जो दर्जा हरारत है वो गिरने की वजह से ठंड जो है, सर्दी की शिद्दत में भी काफी इजाफा। आपका न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।